विषय: पवित्र समुदाय की रक्षा करना। मुख्य आयत 1 कुरिन्थियों 5:11। अब मैं तुम्हें लिख रहा हूं कि ऐसे किसी के साथ संगति न करो जो भाई कहलाता हो, परंतु व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या निंदक या पियक्कड़ या ठग हो, ऐसे व्यक्ति के साथ तो भोजन तक न करो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें कठोर लग सकता है। प्रेम और क्षमा का सुसमाचार सुनाने वाला पौलुस आज ऐसी कठोर बात क्यों कह रहा है? यह आज्ञा समुदाय की शुद्धता और विश्वासियों की जिम्मेदारी के बारे में एक गहरी सच्चाई सिखाती है। 1. पहचान की शुद्धता। पौलुस उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो भाई कहलाता हो, यानी जो बाहरी तौर पर तो मसीही समुदाय का सदस्य दिखता है, पर उसका जीवन पाप में डूबा हुआ है। यहां मुद्दा केवल पाप का नहीं, बल्कि पाप पर दृढ़ता से डटे रहने का है। ऐसा व्यक्ति जो लगातार बिना पश्चाताप के इन गंभीर पापों में जी रहा है। 2. पाप के प्रकार। पौलुस 6 प्रकार के पापों की सूची देता है। व्यभिचारी, अनैतिक यौन संबंध, लोभी, पैसे या वस्तुओं का लालच, मूर्ति पूजक, परमेश्वर के अलावा किसी और की उपासना, निंदक, दूसरों की बदनामी करना, पियक्कड़, शराब के अधीन, ठग, धोखा देना। ये सभी पाप परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध हैं और समुदाय की आत्मिक सेहत को नष्ट करते हैं। 3. संगति क्यों तोड़ें? इस आज्ञा के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। समुदाय की शुद्धता के लिए एक छोटा सा पाप भी पूरे आटे को खमीर कर देता है। 1 कुरिन्थियों 5:6। लगातार और बिना पश्चाताप के चलने वाला पाप समुदाय के अंदर फैल सकता है और उसकी गवाही को दूषित कर सकता है। पापी के उद्धार के लिए यह कठोर कदम असल में प्रेम का कदम है। जब कोई व्यक्ति अपने पाप के परिणामों को भोगता है, जैसे कि समुदाय से अलग होना, तो हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह पश्चाताप की ओर मुड़े। 1 कुरिन्थियों 5:5। परमेश्वर की ओर से न्याय। बाहर वालों का तो परमेश्वर स्वयं न्याय करेगा, लेकिन अंदर वालों यानी विश्वासी समुदाय का न्याय करना हमारी जिम्मेदारी है। 1 कुरिन्थियों 5:12-13। 4. भोजन तक न करो का क्या अर्थ? उस संस्कृति में एक साथ भोजन करना घनिष्ठ संगति और मेल मिलाप का प्रतीक था। ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन न करने का मतलब है उसके साथ ऐसी कोई भी सामान्य मित्रतापूर्ण संगति न रखना जिससे यह संदेश जाए कि समुदाय उसके पाप को स्वीकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है। यह उसे अकेलापन महसूस कराने और सोचने पर मजबूर करने के लिए है। निष्कर्ष भाइयों और बहनों, यह आज्ञा कठोर जरूर है, लेकिन इसका उद्देश्य घृणा या अभिमान नहीं है। इसका उद्देश्य है 1. परमेश्वर के प्रति वफादारी, उसकी पवित्रता को गंभीरता से लेना। 2. भाई के प्रति प्रेम, उसे पाप के विनाशकारी रास्ते से बचाने का एक कठोर प्रयास। 3. समुदाय के प्रति जिम्मेदारी, पूरे झुंड को संक्रमण से बचाना। आइए हम एक ऐसा समुदाय बनने का प्रयास करें जो पवित्रता से प्रेम करता हो, जो पाप को सहन न करे, लेकिन साथ ही पश्चाताप करने वाले का दिल से स्वागत करे, क्योंकि अंत में हमारा लक्ष्य सजाना नहीं बल्कि बचाना है। आमीन।